हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जानेंगे अबाउट मैट्रिक्स के विषय में। ये आपका क्लास 12 स्टैंडर्ड के लिए है। और सबसे पहले ये हम समझते हैं कि मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, मैट्रिक्स में हम लोग जो भी डेटा या एलिमेंट्स को लिखते हैं वो एक रेक्टेंगुलर एरे बना के लिखते हैं, जिसमें डेटा को रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। ठीक है, डेटा को रो और कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। आप इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो मैट्रिक्स को, जस्ट लाइक इन दिस फॉर्मेट या दिस फॉर्मेट या दिस फॉर्मेट। ठीक है ना, इस तरह के सेट के अंदर आप डेटा को रो और कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अरेंजमेंट A11, A12, A13, A14 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन A2n। इसी तरीके से A31, A32, A33, A34 एंड सो ऑन A35। ठीक है ना, 3n। इसके बाद आप इसको बहुत सारा यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। A41, A51 से स्टार्ट होगा, इस तरह लास्ट तक हम लोग ले जाएंगे AN1, AN2, AN3, AN4 एंड सो ऑन ANn। तो देखा हमने कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स ए, इसमें डेटा को हमने रो और कॉलम में क्या किया, अरेंज करके एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया। नहीं तो बच्चों, इसको हम लोग रो बोलते हैं। जैसे ये R1, ये R2, ये R3 एंड सो ऑन, और ये Rn हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कॉलम कहलाएगा। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 एंड ये Cn। ठीक है ना, सो ऑन, बहुत सारा। तो इस तरीके से हम डेटा को रो और कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं 2, 3, 11, 12, 7, 8, 9, 1, 0, 5, 3, 9। मान लो ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है। इसमें रोज कितने हैं, अगर आपसे पूछा रो कितने होंगे, तो R1, R2 एंड R3। देखो इसमें 3 रो है। ठीक है, अगर हमसे कॉलम के विषय में नॉलेज पूछे तो ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। देखो जी, 4 कॉलम है। ठीक है, दिए गए मैट्रिक्स जो है वो कितना रो एंड कॉलम का है, तो 3 रो एंड 4 कॉलम। तो ये 3 into 4 जो हो गया बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग मैट्रिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे क्लास 12 लेवल के अकॉर्डिंग, और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक है क्लास, तो देखो मैट्रिक्स में हमने डेटा को रो और कॉलम में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो ये देख रहे हो ना, रो इनटू कॉलम, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि A23 का वैल्यू बताओ, तो देखो A23 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट जो है डिजिट वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड जो डिजिट है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सेकेंड रो का ध्यान देंगे, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम इस तरीके से। देखो इसको मैं सेकेंड रो में लाइनिंग खींचा और थर्ड कॉलम में कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, 9 पे। तो देखो A23 जो हो जाएगा 9 होगा। अगर मैं बात करूं A31, तो देखो बच्चों ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो कहाँ पे कटा, 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह मैं बोलूं कि A33, ठीक है ना, 3, 3, तो देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो देखो ये एलिमेंट्स है ना, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस मैट्रिक्स में मैं आपसे पूछ दूं A51 क्या होगा, देखो 5 यहाँ पे रो है ही नहीं, रो कितने हैं, 3 है, तो आप सिंपल लिख दोगे नॉट डिफाइन। ठीक है ना, जो डिफाइन ही नहीं उसे हम कहां से लिखेंगे। अगर हमसे पूछे A41, तो देखो 41 जब बोले तो देखो यहाँ पे भी 3 ही रो डिफाइन है, चौथा रो डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। लेकिन यही रहता A14, तो देखो अब ये डिफाइन है कि नहीं। 14 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम। तो देखो ये वाला डिजिट आ रहा है ना, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, देखो ये वाला डिजिट, तो ये डिजिट कितना हो गया, 12 मैंने लिखा है। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को बता सकते हो। ठीक है,
नो प्रॉब्लम्स। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप देखें कि मैट्रिक्स को इस तरीके से सेट में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऐसे भी अगर दिया रहे 2 5 7 3, तो आप इसको भी मैट्रिक्स बोलना। ये कितने ऑर्डर का आएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। यहाँ पे हम बोलेंगे A 1 1 2 होगा, A 1 2 फर्स्ट रो। देखो 1 1 का मतलब ये हो गया, 1 2 का मतलब ये और ये, इसका मतलब ये कटा तो 1 2 7 हो गया। A 2 1 जो हो जाएगा सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 5 होगा, और A 2 2 जो है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। देखो सेकेंड रो सेकेंड ये चला गया, कैसे निकालोगे, 2 1 है ना, सॉरी 2 1 निकाल रहे हैं, 2 2, तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। देखो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, 3 पे, तो ये 3 हो जाएगा। 2 1 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग को जानना चाहिए कि जो मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, इसमें मैट्रिक्स को कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो मैट्रिक्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, मैं उस पर आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है, हमें ये समझना है कि रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बाद आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, वगैरह वगैरह, डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह के बहुत सारे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। जैसे मैं बोलूं रो मैट्रिक्स, अगर हम कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स पे बात करूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है, और मैट्रिसेस जो होगा बच्चों ये एक प्लूरल वर्ड है। मैट्रिक्स का प्लूरल है मैट्रिसेस। तो अगर मैं बात करूं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, रो है या कॉलम मैट्रिक्स है, तो बच्चों यदि रो मैट्रिक्स बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक रो, दोज मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो देखो इसमें एक रो है, कॉलम कितना भी रहे मैटर नहीं करता है। अगर मैं यहां पर बोलूं कॉलम कितने हैं, तो देखो यहाँ पे कॉलम 3 है, 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो आपको बस समझना है रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो दोज मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो, दैट इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसके बाद यदि मान लो मैं मैट्रिक्स बी लिखता हूं, ए बी सी, मैं बोलूं ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो हम इसे बोलेंगे, कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम, कॉलम COLUMN, MN ना, कॉलम मैट्रिक्स। तो दोज मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें रो कितना भी हो, देखो कॉलम तो एक है, लेकिन रो देखो R1 R2 एंड R3, इसमें 3 रो है, ठीक है। लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स इसलिए कहला रहा है क्योंकि सिर्फ इसमें एक कॉलम है, ठीक है ना। पहला आपका क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। दूसरा क्या आपने जाना, कॉलम मैट्रिक्स के विषय में, ये हो गए कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा बच्चों हमें पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलना, तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स की नंबर्स बराबर है, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं बोलूं इसमें रो कितने हैं, तो इसमें 2 रो है, एक R1 R2 और दूसरा देखो C1 एंड C2। तो ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है, ठीक है ना। देखो 2 रो 2 कॉलम, तो ये क्या कहलाया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अलग एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 5 6 7 9 10 11, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें ऑर्डर कितना मिल रहा है, 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, इस तरह के जब ऑर्डर मिलते हैं तो बच्चों ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स के टाइप समझ में आ रहा है ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलोगे, बहुत सिंपल है,
यहाँ पर देखो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसमें 1 0 0 0 3 0 0 0 0। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 3 into 3 ऑर्डर का, 3 into 3 ऑर्डर का। तो ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, ये आपका कहला रहा है डायगोनल एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट? डायगोनल। और ये बाकी जो एलिमेंट्स है बच्चों वो कहलाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप देखोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। देखो ये सब एलिमेंट एक दूसरे में क्या होंगे? डिफरेंट। हाँ, दो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन तीसरा तो एकदम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तीन एलिमेंट्स अगर हैं तो दो सेम हो सकते हैं, तीसरा डिफरेंट, या सब अलग अलग होंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? जीरो होंगे। ठीक है ना, ये क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलिएगा? कि दोज मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद अगर आप बात करो स्केलर मैट्रिक्स पर, तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलिएगा? ध्यान देंगे, जैसे मान लो मैं कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं, यहाँ पे A इज इक्वल टू, ठीक है, आपका एनसीईआरटी में देखो यही वाला सिंबल यूज किया है, इसलिए मैं जनरली ये लिखता हूं। अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट होंगे तो आपको 10 से ही पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स, जिसमें ध्यान देना ये सिंबल या ये सिंबल या ये सिंबल यूज करके बताया जाता है। ठीक है, तो चूंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में यही सिंबल लेके वर्क किया गया है। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आप देख रहे हो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट मिला है वो एक जैसे हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हो ये जीरो है, शून्य है। तो ध्यान देना, स्केलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एक्सेप्ट 1। 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये 1 1 1 हो जाएंगे तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और सेम सभी कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, लेकिन ध्यान देना 1 नहीं आ सकता है। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जैसे मान लो मैं अगर लिखूं दूसरा एक मैट्रिक्स D इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूं √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है सभी में √2 है, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? शून्य है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो दोज मैट्रिक्स विच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, एक चीज और डेफिनेशन में लगाना कि दोज स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान देना, मैं उस समय से सिर्फ मैट्रिक्स बोल रहा था, आपको ध्यान देना है दोज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो। तो दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। Those square matrix in which diagonal elements are same except 1 and non-diagonal elements are 0 is known as a scalar matrix, and those matrix in which diagonal elements are 1, diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0। देखो यहाँ पे diagonal elements 1 है and non-diagonal elements are 0 is known as identity matrix। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग एक अच्छे लेटर AI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको तो आप ABC कोई भी अलजेब्रिक लेटर से रिप्रेजेंट करो, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ध्यान देना कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे I के साथ, कैपिटल I के साथ। ओके ना, इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल I। ठीक है, अगर मैं बोलूं I2, या बुक में अगर लिखा हो I2, तो I2 का मतलब क्या समझना कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी हो और ऑर्डर 2 into 2 का हो। तो देखो आइडेंटिटी है ना, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। I2 कहने का मतलब 2 into 2 ऑर्डर का होगा।
अगर मैं बोलूं I3 तो I3 का मतलब क्या समझना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बच्चों कहलाएगा I3 ऑर्डर ऑफ 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 into 3। अगर I4 लिखा हो तो देखो क्या करेंगे, इसको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, देखो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स देखो 1 1 है ना, सभी में 1 1, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या बोलना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मान लो मैं लिखूं 5i, 5i का मतलब क्या समझिएगा आप, 5 into 1 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे अभी कि अगर मैट्रिक्स में कोई डिजिट बाहर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई होगा। देखो 5 into 5, 5 into 0 0, 5 into 0 0, 5 into 1 5, ये आ जाएगा अंदर। ठीक है, मैट्रिक्स का भी हम लोग प्रोडक्ट देखने वाले हैं, सिंपल स्केलर प्रोडक्ट वगैरह, उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैट्रिक्स के टाइप। इसके अलावा देखो बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स पे। किस पे, जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, वैसे मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। रो इनटू कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हो सबके सब जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, जीरो मैट्रिक्स। इसका नाम क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। 7 नंबर, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी आप देखो, जैसे मैं A3 ऑर्डर में भी लिखूं, 3 into 3 ऑर्डर में, ये भी क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, 3 into 3 ऑर्डर है लेकिन हर एक एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स में मान लो वैल्यू x+3, y+2, z+5, w-7 बराबर 0 दिया हो। अब आपसे पूछ रहा है x, y, z, w का मान, क्या करोगे आप, इसको कैसे कंपेयर करोगे, तो आप यहाँ पे जीरो को क्या बना दो, जीरो मैट्रिक्स बना दो। 2 into 2 ऑर्डर में दिया है, तो यहाँ पे भी हम 2 into 2 ऑर्डर में लिखेंगे। देखो अब दोनों को कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा, x+3 बराबर 0 इंप्लाइज x का मान -3, z+5 इक्वल टू 0 इंप्लाइज z का मान -5, y+2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज y का वैल्यू -2, w-7 इक्वल टू 0 इंप्लाइज w बराबर 7। ठीक है, इस तरीके से देखो जीरो मैट्रिक्स का इंपोर्टेंस है कि आप दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को 8 नंबर में क्या समझना है, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो बच्चों दो मैट्रिक्स को इक्वल जब हम करेंगे तो हम उसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जो भी डिजिट्स दिए हैं उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे इसको भी आप इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बोल सकते हो, ये भी देखो ऑर्डर 2 into 2 है, यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है, 2 into 2। जीरो मैट्रिक्स को भी हम लोगों ने कितने में ऑर्डर में लिखा है, 2 into 2। तो ऐसे दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, या इक्वल मैट्रिक्स। जैसे मान लो 2x माइनस y, यहाँ पे दिया है x प्लस y, यहाँ पे दिया है मान लो z प्लस w, और यहां दिया है z माइनस w, और इसको कंपेयर कर दिया है 1 3 5 7 से। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है, और बोल रहा है फाइंड x, y, z, w, ये सभी वैल्यू हमें फाइंड करना है। बच्चों कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स करोगे तो इसको इससे, देखो इसका इस मैट्रिक्स का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इससे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इससे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इससे, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को इससे, तो क्या होगा देखो 2x माइनस y बराबर 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, x प्लस y बराबर 5, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो,
z प्लस डब्ल्यू बराबर 3, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, और z माइनस डब्ल्यू बराबर 7, इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। अब आप क्या करो, सिंपली सॉल्व कर दो। देखो जैसे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5। देखो y से y कैंसिल हो गया तो 3x बराबर 6, देयरफॉर x का मान कितना आ गया 2। अब यही x का मान यहाँ पर रख के आप y निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बराबर देखो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। तो देखो एक्स वाई निकल गया ना यहाँ पर। अब इसी तरह अगर मान लो हम इसको ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो देखो क्या होगा, z प्लस डब्ल्यू बराबर 3 और z माइनस डब्ल्यू बराबर 7। तो देखो w से w गया, ठीक है, और ये 2z बराबर 10, देयरफॉर z का मान 10/2 इज इक्वल टू 5। अब आप फर्स्ट इक्वेशन थर्ड में रख लो, फर्स्ट कह रहे हैं इक्वेशन थर्ड ले लो। थर्ड में देखो क्या निकाल लेंगे w, तो w बराबर 3 माइनस जेड, तो 3 माइनस 5 बराबर -2। तो इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके जो भी अननोन वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इस तरह का सवाल जो है डिटरमिनेंट में भी आता है कंपेयर करने वाला, बट डिटरमिनेंट में हम लोग इस तरह से कभी कंपेयर नहीं करते हैं। डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लेना होता है, ठीक है, और मैट्रिक्स में हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमेशा कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, देखो इसको इससे मिला दिए, इसके बराबर कर दिए, इसको इससे कंपेयर किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और बेसिक ऑपरेशन सिखाता हूं कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। हाँ, मैट्रिक्स का डिवीजन हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैट्रिक्स का ये जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या फिर आप मल्टीप्लिकेशन है, क्या ये जनरल जो लॉज हैं, जैसे कि आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रखा है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या इन सभी लॉ को ये फॉलो करता है मैट्रिक्स, इसे भी समझते हैं। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं और थोड़ा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे वर्क करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लेंगे। चलो बहुत अच्छा। चलिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस समझते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, देखो बच्चों, पहले सिंपल हम आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह बता रहे हैं। जैसे मान लो मैं 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लेता हूं, 5 7 3 2, और बी में लिख लिया 3 1 -3 7। ठीक है ना, मान लो ये मैंने दो मैट्रिक्स ए और बी लिखा। अब आपसे कोई पूछे ए प्लस बी फाइंड करो, तो ए प्लस बी देखो हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 7 2 में सिंपली ऐड कर देंगे 3 1 -3 7। तो जो अलजेब्रा के सिंपल लॉ होते हैं एडिशन वाला, वो वर्क करना है। इसका इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इससे क्या करो, ऐड कर दो। तो देखो ऐड करेंगे 5 + 3, इसका इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 + -3, 7 को 1 के साथ ऐड करेंगे और 2 को 7 के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो 5 3 कितना हो जाएगा 8, ये भी 8 और 3 में से 3 गया 0 और ये बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मैं आपसे बोलूं 2a + 3b कैलकुलेट करो, 2a + 3b, तो देखो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a में, 5 7 3 2, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे b में, 3 1 -3 7। ओके, अब देखिए क्या किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6, 2 2 4। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 1 3 3 9, 3 7 21। अब देखो इसको सिंपल ऐड करने का, देखिए ना यहाँ पे बाहर जो हमने स्केलर प्रोडक्ट किया, इसमें हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। और अब सिंपली ऐड करो, 10 में कितना ऐड करोगे 9, फिर 6 में -9, 14 में 3 ऐड करेंगे
और 4 में 21 ऐड करेंगे। तो देखो ये क्या होगा, 10 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 17, ये 6 में से 9 माइनस जाएगा -3 और ये हो जाएगा 25। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि अगर हम दो मैट्रिक्स का सम a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो ये दोनों आपस में करेक्ट होंगे। ये दोनों का वैल्यू जो होगा बच्चों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव के एडिशन के लॉ को फॉलो करते हैं। एडिशन लॉ ऑफ कम्यूटेटिव जो है इसको ये फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं a माइनस बी निकालू और b माइनस ए निकालू तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस वाला कहानी जब आए तब तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे डिफरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो डिफरेंस कैसे निकालना है, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन दिया जाए फाइंड a माइनस बी। इसी क्वेश्चन में मैं आपको a माइनस बी बोल रहा हूं फाइंड करने। तो देखो क्या करेंगे, 5 7 3 2 में आपको सिंपली b को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 1 माइनस 3 7। तो देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, जिस तरह से आप ऐड किए हो उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना। तो 5 माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3, 7 माइनस 1 और 2 माइनस 7। देखो 5 में से 3 घटाना 2, 7 में से 1 घटाना 6 और ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 और 3 मिलके 6 और 2 में से 7 जाएगा कितना, -5। इसी में अगर सवाल पूछता 3a माइनस 3b अगर करना हो तो क्या करेंगे, देखो यहां पे भी a में भी 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो 5 7 3 2 और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना, b में 3 1 माइनस 3 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जो 15, 3 3 जो 9, 3 7 जो 21, 3 2 जो 6। फिर देखो 3 से सभी में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9, 3 7 जो 21। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 15 माइनस 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस माइनस 9 हो जाएगा और 21 माइनस 3 हो जाएगा और 6 माइनस 21 हो जाएगा। इसको देखो 15 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, देखो 6। 21 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 18। ये माइनस माइनस प्लस होके 18 हो जाएगा और 6 में से 21 घटाओगे तो -15। आप देख रहे होंगे कि हमने 3 से अगर मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे 3 अगर कॉमन ले लेते तो a माइनस बी आता, a माइनस बी। इसका मतलब मैट्रिक्स में a और b को भी आप सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में 3 से क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उसका ट्रिपल हो जा रहा है ये सारा। देखो 2 है तो 6 हो गया, 6 से तो 18 हो गया, 6 से तो 18, -5 है तो 15। क्योंकि हमने 3a माइनस क्या किया था, 3b किया था। ठीक है, ध्यान देंगे ये चीज। तो याद रखना कम्यूटेटिव लॉ जो है डिफरेंस में फॉलो नहीं करेंगे, बट एडिशन के लिए करेक्ट है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा कि नहीं, अगर मैं बोलूं क्या ab बराबर ba होगा तो बोलेंगे नहीं होगा। ठीक है ना, ab ba के बराबर नहीं होगा। तो चलो समझते हैं मल्टीप्लीकेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलो बहुत अच्छा। चलो इरेज कर देता हूं मैं। देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जैसे मान लो a बराबर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा a11 a12 a21 a22। जो मैं 2 ऑर्डर में काम करूंगा उसी प्रकार हम लोग 3 ऑर्डर में भी सेम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स देखो मैंने b लिखा a11 a12 a21 a22 और मैं बोल रहा हूं फाइंड ab। ठीक है, फिर इसके बाद एग्जांपल लेके ए भी फाइंड करेंगे और बी ए भी फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ करेक्ट है या नहीं। एडिशन के लिए करेक्ट होगा क्योंकि आप ऐड करोगे तो ए बी में ए को बी के साथ ऐड करो या बी को ए के साथ ऐड करो, रिजल्ट सेम मिलेगा। चलो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। ए बी इज इक्वल टू
A11 A21 A12 22, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 12 A21 A22। देखो इसको मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मल्टीप्लाई करना। इसका रो इसके कॉलम से लेके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के क्या अच्छी ले लो, कॉलम्स को ले लो, ठीक है। या इसका कॉलम इसके रो से, तो बेटर होगा बहुत सिंपल सा तरीका, रो को लो कॉलम से। तो देखो A11 को A11 से मल्टीप्लाई करना प्लस A12 को A21 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। फिर देखो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम लेंगे, A11 को A12 से मल्टीप्लाई, A12 को A22 से मल्टीप्लाई, ठीक है। रोज तो बहुत है मल्टीप्लाई का, बट बहुत सिंपल सा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड रो को देखो फर्स्ट कॉलम से, तो A21 इंटू A21 प्लस 22 इंटू A22, देख रहे हैं ना इसका इसके साथ। इसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम A21 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22। आप देख रहे होंगे जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो सेम डिजिट है, तो देखो आपका 11 का रेसिप्रोकल 11, 12 का देखो 21 हो जाएगा ना, फिर 11, फिर यहाँ पे सेकेंड में देखो 11 तो 12 आएगा, और 12 तो 22 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली वे में देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके समझिए, जैसे A बराबर मान लो 3 5 7 2 है, ठीक है, और B बराबर मान लो 7 3 2 1 है। अब मैं बोल रहा हूं फाइंड AB एंड BA भी हम फाइंड करने वाले हैं, तब तो पता चलेगा क्या AB BA के बराबर होगा कि नहीं। तो चूंकि AB बराबर देखो क्या होगा, 3 5 7 2 को मल्टीप्लाई कर देना 7 3 2 1 से, ठीक है ना। इसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका रो इसके कॉलम से, तो देखो 3 इंटू 7, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 का 7 के साथ, 7 का 3 के साथ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 5 इंटू 2 और प्लस 2 इंटू 1। जोड़ दो, 7 3 जा 21 प्लस 7 3 जा 21, देखो 3 7 जा 7 3 जा, 5 7 जा 35, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 7, 5 2 जा 10 प्लस 2। देखो इसको ऐड करोगे तो ये 42 हो जाएगा, और 35 में 6 जोड़ोगे तो 41 होगा, ये 13 होगा और ये 12 होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, BA निकालते हैं, ठीक है ना। BA, क्या BA भी मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, चलो चेक करते हैं। 7 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों 3 5 7 2 से, ठीक है। फिर से देखो, इस मैट्रिक्स का पहला रो इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन 7 का 3 के साथ, अब प्लस करना 2 का 5 के साथ। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2। ये देखो 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 1 5 जा 5, 7 7 जा 49 प्लस 4, और ये 21 प्लस 2। देखो ये कितना होगा, ऐड हो गया 31, ये 14, और ये देखो 53, और ये हो जाएगा 23। तो AB इज नॉट इक्वल टू क्या हुआ, BA। एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में AB BA के बराबर कभी नहीं होगा, ओके ना, नो प्रॉब्लम। चलो बहुत अच्छा, डिवाइड तो करेंगे नहीं हम लोग, मैट्रिक्स A में B से नॉट डिवीजन, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और एक छोटा सा और प्रोडक्ट आपको सिखाता हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि एक्सरसाइज में किस तरह का सवाल दिया है बनाने के लिए हम लोगों को। वहां पे नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वगैरह सब आएंगे वर्ड, ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो अभी हम सीख रहे हैं। अब जैसे मान लो आपके पास मैट्रिक्स A दिया है 1 2 3,
और मैट्रिक्स बी दिया है 5 7 9। ये बराबर सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। हमसे पूछा फाइंड ए बी एंड बी ए। देखो बच्चों, ए बी अगर हम निकालेंगे तो ए को लिखेंगे 1 2 3 और बी को लिखेंगे 5 7 9। ध्यान देना बच्चों, पहले मैट्रिक्स में एक रो है, दूसरे मैट्रिक्स में एक कॉलम है, तो ऑर्डर जो बनेगा रो इनटू कॉलम, तो 1 इंटू 1 कहने का मतलब पूरा का कैलकुलेशन 1 आएगा। 1 बोले तो सॉल्व करेंगे तो एक डिजिट में आंसर आएगा, ठीक है ना। 1 कहने का मतलब एक डिजिट। तो देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 5 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9, ठीक है। आप इसको मैट्रिक्स में लिखोगे फिर बाद में हटा देंगे, क्योंकि अगर इस तरह का मैट्रिक्स रहता है तो आप इसको 3 लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो ये 5 प्लस 14 प्लस 9 3 जा कितना 27, तो 14 9 ये कितना हो गया 19 और 27, तो आई थिंक 46 हो जाएगा ना। तो ये आंसर आपका 46, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इस तरह का सिंबल होता है, वहां पे भी आप देखोगे कि 46.1 रहे या कुछ रहे तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 46 को भी 46 ही लिखते हैं, ठीक है ना। चलो ये मैट्रिक्स था, लेकिन अब मान लो यहाँ पे बी ए निकालना हो। बी ए निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले बी को लिखेंगे 5 7 9 और फिर ए को लिखेंगे 1 2 3। तो अब बच्चों देखो इसमें कितने रो है, तो 1 रो 2 रो 3 रो, इसमें 3 रो है, 3 इंटू 1 का है, और इसमें 1 2 3 कॉलम है तो 1 इंटू 3 का है। तो रो इंटू कॉलम ऑर्डर बनेगा, ठीक है ना। तो इसका देखो 3 रो, इसका कितना कॉलम 3 कॉलम, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आएगा इसके प्रोडक्ट में। देखो कैसे आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 5 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 3। फिर देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 इंटू 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7 इंटू 3। इसके बाद देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 9 इंटू 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 9 इंटू 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 इंटू 3। अब इसको प्रोडक्ट करके लिख दो। देखो 5 1 जा 5, 7 1 जा 9 1 जा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 9 3 जा 27। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे एनसीईआरटी का। ओके, थैंक यू।